तो दोस्तों आज डेट है 3 सितंबर और आज हम 3 सितंबर के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे जो आपके भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि शून्य भेदभाव दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया। तो यह मनाया गया था 1 मार्च को। ठीक है, तो 1 मार्च को क्या मनाया गया, तो आपको याद रखना है 1 मार्च को मनाया गया था शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया था। ठीक है, अगला सवाल है कि आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का 12वां संस्करण निम्न में से किस देश में आयोजित किया जा रहा है। तो यह आयोजित किया जा रहा है भारत में। ठीक है, तो भारत में क्या आयोजित किया जा रहा है, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का 12वां संस्करण है जो आयोजित किया जा रहा है किस देश में, भारत देश में। ठीक है, जो महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का है जो 12वां संस्करण है, कितनावां संस्करण है, 12वां संस्करण है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के रूप में कितने अरब डॉलर देने की घोषणा की है। तो यह की है 1 अरब डॉलर देने की घोषणा। ठीक है, तो क्या प्रश्न है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, तो किसने देने की घोषणा की है, तो आपको याद रखना है यह देने की घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने। तो किसे देने की घोषणा की है, तो यह की है अफगानिस्तान को। ठीक है, अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के रूप में 1 अरब डॉलर है जो देने की घोषणा की है। किसने की है, वर्ल्ड बैंक ने। और किसे दिया जा रहा है, तो अफगानिस्तान को देने की घोषणा की है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। ठीक है, इसकी जो घोषणा की है किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश ने की है, तो आपको याद रखना है यह की है राजस्थान ने। ठीक है, तो राजस्थान ने क्या किया है, ऊंट संरक्षण और विकास नीति की है जो घोषणा की है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, जिसकी घोषणा की है किसने, राजस्थान ने की है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसने की है, राजस्थान ने इसकी घोषणा की है। अगला सवाल है कि भारतीय वायुसेना का 7 मार्च 2022 को प्रस्तावित अभ्यास वायु शक्ति, जिसमें कुल 148 विमान हिस्सा लेने वाले हैं, वह भारत के निम्न में से किस शहर में आयोजित होगा। तो यह होगा आयोजित पोखरण में। ठीक है, तो पोखरण में क्या आयोजित होगा, वापस से प्रश्न पढ़ते हैं कि भारतीय वायुसेना का 7 मार्च 2022 को प्रस्तावित अभ्यास वायु शक्ति, ठीक है, प्रस्तावित अभ्यास वायु शक्ति जिसमें कुल 148 विमान हिस्सा लेंगे। तो कितने विमान हिस्सा लेंगे, तो 148 विमान हिस्सा लेंगे। और वह भारत के निम्न में से किस शहर में आयोजित होगा, तो यह आयोजित होगा पोखरण में। और इसमें कितने विमान है जो हिस्सा लेंगे, 148 है जो विमान हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में महाराष्ट्र में किस जिले में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। तो यह की है किसने, तो आपको याद रखना है यह घोषणा की है सिंधुदुर्ग ने। ठीक है, क्या प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में महाराष्ट्र में किस जिले में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की है जो घोषणा की है। तो किसने की है, पहले देख लेते हैं। यह की है केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने की है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने की है, घोषणा की है हाल ही में महाराष्ट्र में की। ठीक है, महाराष्ट्र में किस जिले में की है, तो आपको याद रखना है वह जिला है सिंधुदुर्ग। ठीक है, सिंधुदुर्ग जिले में है जो घोषणा की है, किसकी घोषणा की है, MSE। ठीक है, MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की है जो घोषणा की है। किसकी स्थापना की घोषणा की है, तो MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की है किसने, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने की है। और महाराष्ट्र के किस जिले में की है, तो सिंधुदुर्ग जिले में की है। अगला सवाल है कि हाल ही में राकेश शर्मा को निम्न में से किस बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो यह किया गया है नियुक्त IDBI बैंक का। ठीक है, राकेश शर्मा को IDBI बैंक का नया MD और CEO है जो नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है, राकेश शर्मा को। ठीक है, तो किस बैंक का किया गया है, IDBI बैंक का किया गया है। क्या किया गया है, नया MD किया गया है और CEO नियुक्त किया गया है, किसे, राकेश शर्मा को। ठीक है, तो आपको याद रखना है।
अगला सवाल है कि हाल ही में निम्न में से किस देश की चिप निर्माता कंपनी रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्प ने बेंगलुरु में ईवी इलेक्ट्रिक वाहन डिज़ाइन केंद्र स्थापित करने के लिए टाटा एलेक्सी के साथ साझेदारी की है? तो यह की है किसके साथ? तो आपको याद रखना है कि ये जापान के साथ। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि हाल ही में निम्न में से जापान देश की, ठीक है, तो जापान देश की चिप निर्माता कंपनी का नाम क्या है? तो रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्प। ठीक है, तो चिप निर्माता कंपनी का नाम आपको पता चल गया कि कंपनी थी रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्प ने बेंगलुरु में ईवी डिज़ाइन केंद्र स्थापित करने के लिए, ठीक है, तो बेंगलुरु में ईवी डिज़ाइन केंद्र है जो स्थापित करने के लिए टाटा एलेक्सी के साथ साझेदारी की है। तो किस देश ने साझेदारी की है? तो आपको याद रखना है वह देश है जापान। ठीक है, तो जापान देश ने साझेदारी की है। जो क्या प्रश्न है वापस देख लेते कि हाल ही में जापान देश की चिप निर्माता कंपनी, तो चिप निर्माता कंपनी कौन सी है? अभी हमने बताया कि रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्प वह कंपनी है जिसने बेंगलुरु में ईवी डिज़ाइन केंद्र स्थापित करने के लिए टाटा एलेक्सी के साथ है जो साझेदारी की है। तो किस देश ने की है? तो आपको याद रखना है वह देश है जापान। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि हाल ही में मोइनुद्दीन यासीन ने निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो यह ली है मलेशिया देश की। ठीक है, तो मलेशिया देश के प्रधानमंत्री के रूप में है जो शपथ ली है। तो किसने ली है शपथ? मोइनुद्दीन यासीन। ठीक है, मोइनुद्दीन यासीन ने मलेशिया देश में प्रधानमंत्री के रूप में है जो शपथ ली है। किसने? मोइनुद्दीन यासीन ने। और किस देश में? तो मलेशिया देश में प्रधानमंत्री के रूप में है जो शपथ ली है। अगला सवाल है और यह आज का अंतिम सवाल है कि निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है? तो यह किया है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह। ठीक है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल ही में मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को है जो लॉन्च किया है। किस ऐप को लॉन्च किया है? तो लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है। तो किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है वह किया है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने है जो इस ऐप का लॉन्च किया है। किसके लिए किया है? तो मनरेगा के लिए किया है। ठीक है, मनरेगा के लिए किस ऐप का लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गिरिराज सिंह को लॉन्च किया गया है। गिरिराज सिंह द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और रोज़ डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है जो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।